हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर HPSSC के पेपर्स में आए हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये आपकी आने वाले HPSSC के हर एक एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप HPSSC की किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो जिसमें कि GK सेक्शन पूछा जा रहा हो तो उसमें ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का सर्वाधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र है। तो देखिए ये कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमालय क्षेत्र तथा उसकी तलघाटी। ये जो है ये क्या है, भारत का सर्वाधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र है। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका बी जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्नेडोज विच फॉर्म्स एट सी आर कॉल्ड। समुद्र पर बनने वाले टॉर्नेडो को कहते हैं। तो समुद्र पर बनने वाले जो टॉर्नेडो होते हैं जिन्हें हम बवंडर भी कहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है जल स्तंभ। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरिबियन समुद्री धारा संबंधित है। कैरिबियन ओशन करंट बिलोंग्स टू। तो ये किससे संबंधित रहती है, ये रहती है अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक ओशन। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। बाकी अगर हम ऐसे बात करें कि जो अटलांटिक महासागर है उसमें कौन कौन सी समुद्री धाराएं रहती हैं, तो उसमें रहती हैं एक फ्लोरिडा की धारा, और एक और आ जाती है गल्फ स्ट्रीम, एंड एक और आती है जिसका नाम है लेब्राडोर। इसके अलावा भी बहुत सारी जो समुद्री धाराएं हैं वो अटलांटिक महासागर में बहती हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर 2-3 ही बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूमा ट्राइब इज़ फाउंड इन। जूमा प्रजाति पाई जाती है। तो देखिए जूमा प्रजाति जो है ये हमें देखने को मिलती है अमेज़न बेसिन में, यानी कि अमेज़न के मैदान में। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। बाकी अगर हम ऐसे बात करें कि जो अमेज़न मैदान है ये कहाँ और हमें देखने को मिलते हैं, तो ये जो है ये दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलते हैं अमेज़न मैदान। बाकी एक जो है एक अमेज़न नदी भी है, और उस नदी की अगर हम बात करें तो अमेज़न नदी जो है पूरे विश्व में आयतन के हिसाब से सबसे लंबी नदी जो है वो रहती है अमेज़न नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रासलैंड इन ब्राज़ील आर नोन एज। ब्राज़ील में तृणभूमि जानी जाती है। तो ब्राज़ील के जो ग्रासलैंड रहते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें हम जानते हैं कैंपोज के नाम से। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन बी की, यानी कि पेम्पास घास की जो मैदान है ये हमें देखने को मिलते हैं अर्जेंटीना में। और ऑप्शन सी की बात करें स्टेपिस, तो स्टेपिस घास के मैदान जो है ये स्टेपिस मरुस्थल जो पड़ता है कजाकिस्तान में, वहाँ देखने को मिलते हैं स्टेपिस घास के मैदान। तो स्टेपिस घास के मैदान जो है ये हमें देखने को कहाँ मिलते हैं, कजाकिस्तान में। इसी के साथ में आपको ध्यान में रखना है पुस्ताज घास के मैदान जो है ये हमें देखने को मिलते हैं हंगरी में। और इसी के साथ में अगर आपसे पूछें कि विल्ड घास के मैदान ये कहाँ पर होते हैं, तो ये होते हैं साउथ अफ्रीका में, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका में। और अगर आपसे पूछ लें कि डाउन्स घास के मैदान ये कहाँ पर होते हैं, तो डाउन्स घास के मैदान जो हैं ये होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ ऑफ मन्नार इज़ फेमस फॉर। मन्नार की खाड़ी प्रसिद्ध है। तो मन्नार की खाड़ी जो है ये किसके लिए फेमस है, तो ये पर्ल फिशिंग झींगा मछली पकड़ने के लिए जो है ये फेमस है। नो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, मोती प्राप्त करने के लिए, यानी कि पर्ल फिशिंग के लिए जो है ये गल्फ ऑफ मन्नार फेमस है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है 139 क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, छोटा नागपुर पठार की उत्तर पूर्वी छोर का निर्माण करती है। तो छोटा नागपुर पठार की उत्तर पूर्वी छोर का निर्माण करती हैं राजमहल हिल्स, राजमहल पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें छोटा नागपुर पठार की, तो छोटा नागपुर पठार जो है इससे एक नदी भी निकलती है जिसका नाम है दामोदर नदी। और दामोदर नदी जो है इसके उत्तर में पड़ता है हजारीबाग का पठार, और दक्षिण में पड़ता है रांची का पठार। और रांची का पठार जो है ये संप्राय मैदान का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, संप्राय मैदान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महाराष्ट्र के किस जिले से गोदावरी नदी उभरती है।
तो गोदावरी नदी की अगर हम बात करें तो ये निकलती है नासिक से। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। और गोदावरी नदी जो है ये निकलती है नासिक से। नासिक में एक जगह है जिसका नाम है त्रयंबक, तो त्रयंबक नामक स्थान से जो है ये गोदावरी नदी निकलती है। और वैसे अगर हम गोदावरी की बात करें कि कितने राज्यों से होकर के बहती है, तो ये 3 राज्यों से होकर के बहती है। कौन कौन से 3 राज्य हैं, तो ये है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यहाँ से होकर के बहती है गोदावरी। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गोदावरी नदी जो है ये डेल्टा कहाँ बनाती है, तो ये डेल्टा जो है ये बनाती है राजमुंडी के पास। कहाँ पर बनाती है, राजमुंडी के पास जो है ये गोदावरी नदी डेल्टा बनाती है। इसी के साथ में आपको गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं ये भी ध्यान में रखनी है कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए इसकी सहायक नदी हैं पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजिरा। ये जो हैं गोदावरी की सहायक नदियां हैं। और एक जो वेनगंगा नदी है वो है गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी। और मंजिरा नदी जो है ये गोदावरी की दक्षिण से होकर के मिलने वाली इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में पूरे वर्ष संतुलित तापमान रहता है। तो देखिए पूरे वर्ष जो संतुलित तापमान रहता है ये भारत के किस शहर में रहता है, तो ये रहता है बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पर इसका सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नहर 12 मासी नहीं है। सो देखो ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीजल लोकोमोटिव इंजन्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट। डीजल लोकोमोटिव इंजन निर्मित होते हैं, तो डीजल लोकोमोटिव इंजन जो है ये वाराणसी में मैन्युफैक्चर होते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बाकी वाराणसी में जो है एक तो साड़ी के लिए भी काफ़ी फेमस है, वाराणसी का पान भी काफ़ी फेमस है, तो ये भी आप पॉइंट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर। निम्न में से कौन सा कॉटन टेक्सटाइल सेंटर नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर भी इसका ऑप्शन जो है करेक्ट है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिरर इज यूज्ड एज अ सेविंग मिरर। कौन सा दर्पण दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने में जो है ये कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण का यूज होता है। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका सी जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following schedule of the Constitution of India contains provision regarding anti-defection? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोध का प्रावधान है। तो देखिए भारतीय संविधान की ये जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल का प्रावधान है। वैसे यहाँ पर अगर हम बात करें दल बदल की, तो देखिए दल बदल का जो है एक तो हमें पता चल गया कि 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। और देखिए दल बदल जो है इसी 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन सी की यानी कि 9वीं अनुसूची की, तो 9वीं अनुसूची जो है ये राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख जो है वो 9वीं अनुसूची में किया गया है। और 9वीं अनुसूची जो है ये जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन में 1951 के द्वारा। ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर बात करें अगर ऑप्शन ए की यानी कि ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची, तो 5वीं अनुसूची जो है इसमें अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन जो है वो है 5वीं अनुसूची में। अच्छा कमेंट करके बताओ कि 7वीं अनुसूची जो है इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है 147, इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डिपेंड मोस्टली ऑन। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत लागू करने का किस पर निर्भर करता है। तो राज्य की नीति निर्देशक जो सिद्धांत रहते हैं तो लागू करने का किसके ऊपर ये निर्भर रहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, राज्य को प्राप्य संसाधन। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका जो है सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो इन्हें लिया गया है
आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। तो इन पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who of the following was a member of राज्य सभा at the time of appointment as Prime Minister? प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्ति होने के इसमें कौन राज्यसभा का सदस्य भी था? तो ये कौन थे? ये थे इंदिरा गांधी। ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है बी करेक्ट आंसर है। बाकी हम यहाँ पर बात करें राज्यसभा की, तो देखिए राज्यसभा जो है क्या है? एक उच्च सदन है राज्यसभा, और उच्च सदन होने के साथ साथ एक स्थायी सदन भी जो है ये राज्यसभा ही है। तो क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछते हैं कि स्थायी सदन किसे कहते हैं, तो ये रहता है राज्यसभा। और अगर हम बात करें कि वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं राज्यसभा में, तो ये हैं 245। और देखिए राज्यसभा में जो 12 सदस्य रहते हैं कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र से, इनका चुनाव जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अगर आपसे पूछें कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए होती है, तो वो चाहिए होती है 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अगर आपसे पूछें तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल रहता है 6 वर्ष। और देखिए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये प्रति दूसरे वर्ष जो है रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य जो हैं प्रति दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं। इसीलिए जो है राज्यसभा एक स्थायी सदन रहता है, कभी भी भंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो राज्यपाल जो होता है इसकी नियुक्ति होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर हम बात करें राज्यपाल की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर आपसे पूछें कि राज्यपाल को पद की शपथ जो है वो कौन दिलाते हैं, तो वो दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत विसर्जित हो जाती है तो चुनाव जो है डैश के भीतर होने चाहिए। तो चुनाव जो है ये 6 मंथ के अंदर होने चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विच 5-year प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड गाडगिल योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना भी कहलाती है? तो देखिए कौन सी है? ये है 3rd 5-year प्लान। 3rd 5-year प्लान जो है इसे जो है गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, कमेंट करके बताओ कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है इसका टाइम पीरियड क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड बल्क इम्पोर्ट ऑफ द कंट्री। देहात में थोक आयात में सम्मिलित है। तो ये क्या रहेगा? पेट्रोल। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पेट्रोल। देहात में थोक आयात में सम्मिलित है पेट्रोल। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय द। भारत में मुद्रास्फीति नापी जाती है। तो भारत में मुद्रास्फीति जो है ये किसके द्वारा नापी जाती है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा, यानी कि CPI द्वारा। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आशा के बराबर 79 तो विनय भुवनेश जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सॉरी, ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोट में स्टोव को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं तो उसी कोट में वोट्स जो है इसे किस तरह से लिखेंगे? तो देखो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज के लिए हम यहाँ पर इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की अगर आप और वीडियोस पाना चाहते हैं तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।